हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, और इसमें यूट्रस भी होता है, सर्विक्स भी होता है, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटलिया लोकेटेड होते हैं पेल्विस रीजन में। ठीक है, और ये पार्ट्स अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करते हैं। ठीक, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर इसमें आते हैं। ओवरी क्या होती हैं? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो ओवम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, लोअर एब्डोमेन में ईच साइड में एक ओवरी होती है। ठीक है, हर ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और ये यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन जर्मिनल एपिथेलियम से इंक्लोज रहती है ओवेरियन स्ट्रोमा को, मतलब ओवेरियन जो स्ट्रोमा होती है उसको ये ढके रहती है, चारों तरफ से कवर किए रहती है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, अब ओवेरियन स्ट्रोमा जो होती हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। अब हम पढ़ते हैं एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी इसमें होती हैं। एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं इसमें ओविडक्ट जिसे कि फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस और वेजाइना से मिलकर ये डक्ट बनते हैं। मतलब ओविडक्ट जो फैलोपियन ट्यूब कहलाते हैं और यूट्रस और वेजाइना ये सब मिल करके ओवेरियन डक्ट बनाते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसमें, तथा यूट्रस जो होती है ये यूट्रस तक जाती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग और कहाँ तक जाती है? यूट्रस तक जाती है। ओवरी के पास वाला जो पार्ट होता है इनफंडिबुलम उसको कहते हैं, तथा इसकी जो एजेस होती हैं उन पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि फिमरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये ओव्यूलेशन के वक्त ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इनफंडिबुलम में एक चौड़े भाग में जब हम देखते हैं तो उसमें एम्पुला होते हैं। ओविडक्ट का जो आखिरी भाग होता है ये इस्थमस होता है और इसमें जो यूट्रस से ज्वाइन रहता है। यूट्रस सिंगल होता है और जिसे बॉम्ब कहते हैं। यूट्रस का जो आकार होता है वो उल्टे नाशपाती कह सकते हैं, उसकी तरीके होता है, या इसको हम इन्वर्टेड पियर भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यूट्रस होते हैं तो यूट्रस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है कॉर्पस, दूसरा होता है सर्विक्स। ठीक है, अब यूट्राइन ट्यूब के स्टार्टिंग भाग जो होते हैं वो फंडस होता है। यूट्राइन का जो स्टार्टिंग भाग होता है वो फंडस होता है, और यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर टिश्यू होती है। पहली होती है प्रीमेट्रियम जो कि बाहर की होती है, पतली होती है। ठीक है, दूसरी जो होती है वो मायोमेट्रियम होती है, ये बीच की होती है और ये यूट्रिन कैविटी को लाइन करती है जो मायोमेट्रियम वाली होती है, और इसी में मेंस्ट्रुअल जो चेंजेस होते हैं लेडीज में वो भी इसी में होता है। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो अंदर की ओर होती है, इंडोमेट्रियम। अंदर की साइड जो रहती है वो मतलब 3 भागों में बटा हुआ रहता है, पेरीमेट्रियम, और बीच का होता है मायोमेट्रियम, और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जैसा नाम से पता चल रहा है एंडो अंदर की तरफ रहता है, ये यूट्रिन कैविटी को लाइन करता है और इसी में सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह होती हैं वो होती है। ठीक है, और ये जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है आपको एसेसरी डक्ट्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो मायोमेट्रियम जो होते हैं वो बेबी की डिलीवरी के वक्त भी क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जो फंडस होते हैं, फंडस पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, और जो सर्विक्स की कैविटी को सर्विकल कैनाल मतलब सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ये वेजाइना के साथ मिल जाता है और बर्थ कैनाल बनाता है, मतलब
एक गुहा से बना देता है। वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब होती है और ये 8 सेंटीमीटर करीब लंबी होती है तथा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामेस एपिथेलियम से ये चारों तरफ से लाइन रहती है। और जो वेजाइना है ये डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, इसमें ग्लैंड्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन द सीमेन इज रिलीज इनटू द वेजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वो हाइमन से कवर रहती है, हाइमन से कवर रहती है। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या होता है? ये फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर होते हैं जो वो मिलकर के वुल्वा बनाते हैं, जिसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। और जो ये मतलब मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो फीमेल का, मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट होते हैं। एक ब्रेस्ट में कम से कम 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क और ये मिल्क को सीक्रेट करते हैं एंड ये मैमरी ट्यूबल्स में ओपन होते हैं जो मैमरी डक्ट बनाते हैं और जुड़कर एम्पुला बनाते हैं। जब सब जुड़ जाते हैं तो एम्पुला बन जाती है जो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो आज मैंने आपको जितना भी डायग्राम भेजा है इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों। और ये भी कहना चाहेंगे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मतलब इससे पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाला करिए, जिससे कि मैं देख लूँ और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से मैं वीडियो आपको बना के भेजूँ। थैंक यू बच्चों।